अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछ रहे हैं, व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किए हैं और मैं भी समझता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी चाहिए। जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ, वो अक्सर यही पूछते हैं कि हमें होटल में स्टे करना चाहिए, हॉस्टल में स्टे करना चाहिए, या फिर हमें यहाँ कोई फ्लैट लेना चाहिए, अपार्टमेंट लेना चाहिए या घर लेना चाहिए सस्ते वाला, जहाँ हम इजीली रिलैक्स होके अपना टाइम एक्सपेंड करें। क्योंकि टूरिस्ट जो होता है वो तो डेफिनेटली सारा दिन उसने घूमना होता है, टूर करना होता है, विज़िट करना होता है हर जगह का, और शाम को जब वो घर आता है तो वो कहता है यार मुझे सुकून मिले। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर आप 5-10 दिनों के लिए आए हैं कुछ टाइम के लिए, तो फिर तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप होटल लें। लेकिन होटल में ये है कि आपको खाना बाहर से खाना पड़ेगा। कुछ होटल ऐसे हैं कि जो फूड प्रोवाइड करते हैं, उसके अलग से चार्जेस होते हैं। अगर आप ख़ुद कहते हैं जी हम अपनी मर्ज़ी से खाएँ, तो वो फिर आप बाहर से भी खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ज़्यादातर आज़री होटल हैं, पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी काफ़ी महंगे हैं यहाँ। तो वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी जो एक नान है ना, वो 4 मनात का यहाँ मिल रहा है। अब ख़ुद ही कन्वर्ट कर लें कि पाकिस्तानी कितने का बनता है वो, और ख़ुद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी चीज़ें यहाँ फिर कितनी महंगी होंगी। ठीक है, तो उनकी निस्बत जो यहाँ के आज़री डिशेज़ हैं, खाने हैं, वो सस्ते हैं। पाकिस्तानी खानों के निस्बत यहाँ के अच्छे हैं, और अच्छे हैं, स्पाइसी नहीं है लेकिन अच्छे खाने हैं। अगर आप उन्हें कहते हैं जी आपको वो स्पाइसी बना के दें, तो पाकिस्तानी डिशेस की तरह वो तो वो खैर नहीं बना सकते, लेकिन अच्छे खाने हैं वो। ठीक है, जो कि आपके मैदे को भी नुकसान नहीं देते। तो अगर आप कहते हैं जी मैं खाना ख़ुद बनाऊं, तो उसके लिए सबसे बेहतर है हॉस्टल। ठीक है, अगर आप 5-10 दिनों के लिए आए हैं, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहते हैं जी नहीं मैंने कम अज़ कम 1 माह रुकना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ जैसे पाकिस्तान में हैं या इंडिया में जहाँ भी हैं, अगर आप घर लेते हैं तो वहाँ वो जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो रेंट का काम भी करते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। वो थोड़ा बहुत कमीशन लेते हैं। अज़रबैजान में 20% कमीशन है जो रेंट लेता है रेंटर, उसे यहाँ कहते हैं मकलेर। ठीक है, अज़रबैजान में तो जगह जगह उनके ऑफिस बने हुए हैं, आप ले सकते हैं। ठीक है, वैसे 1 माह के लिए बहुत कम देते हैं, लेकिन दे देते हैं। अगर आप 1 माह यहाँ स्टे करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, तो उसमें यह है कि आपको यहाँ फर्निश मिलेगा। घर जो भी आप लेंगे आपको हर चीज़ मिलेगी घर में, बर्तन तक ये आपको किचन के देंगे, ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ आपको घर में मिल जाएगी। अगर आप कहते हैं जी नहीं मैंने हॉस्टल में रहना है 5-10 दिनों के लिए, अगर आप आते हैं, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि आप हॉस्टल में रह लें, वो ज़्यादा बेहतर है। घर पहली बात तो ये है कि आपको इतने में देगा कोई नहीं, इतने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। अगर कोई देगा भी तो वो महंगा देगा आपको। तो हॉस्टल में आप जब आएँ, किसी भी हॉस्टल में ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, तो आप उनसे बात कर लें, नंबर दिए होते हैं कि अगर आप अपनी कुकिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी कुकिंग कर सकते हैं आप उसमें। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाज़ हॉस्टल ऐसे हैं कि वो अलाउ नहीं करते, उनका शेफ़ होता है ऑलरेडी, तो वो जो बनाएगा, उनका जो शेड्यूल होता है, मेन्यू, ठीक है, वीक का बना होता है, तो उसके साथ फिर आपको चलना पड़ेगा। और अगर आप कहते हैं जी मैंने होटल में जाना है, ठीक है, तो होटल में ये होता है कि होटल में सेपरेट रूम होते हैं। ठीक है, लेकिन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता, सेपरेट रूम नहीं होते। होटल और हॉस्टल में ये फ़र्क होता है। हॉस्टल में बंकर लगे होते हैं, बंकर टाइप मीन्स के बेड होते हैं, ऊपर नीचे बेड लगे होते हैं। उनमें प्राइवेट रूम भी होते हैं, लेकिन उस तरह की प्राइवेसी वहाँ नहीं होती हॉस्टल में। होटल में प्राइवेसी ज़्यादा होती है। अगर आप होटल में स्टे करते हैं आप, तो होटल में आपको सेपरेट रूम मिल जाता है, अटैच बाथ होता है, वो वॉशरूम होता है। ठीक है, शॉवर वहाँ आप जिस टाइम मर्जी चाहिए आप ले सकते हैं। लेकिन हॉस्टल में ऐसा नहीं होता। हॉस्टल में एक टॉयलेट होता है, एक वॉशरूम होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 हो जाते हैं, जो सबको इस्तेमाल करना होता है। हॉस्टल की बात है। और हॉस्टल में आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती, हॉस्टल में बात कर रहा हूँ। और हॉस्टल में जॉइंट सिस्टम होता है। बाज़ हॉस्टल तो ऐसे होते हैं कि वहाँ जैसी बात आपको अपनी चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है। अक्सर चीज़ें हॉस्टल में चोरी हो जाती हैं। ठीक है,
ख़ास तौर पे जो चीज़ ज़रूरत की होती है वो होता है चार्जर, ठीक है, वो अक्सर जो है ना गुम हो जाते हैं हॉस्टल में। तो हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। हॉस्टल में आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो मेरा आपको मशवरा यही है कि आप हॉस्टल की जगह आप होटल में रुकें, वो सबसे बेहतर है। अगर आप होटल में रुकते हैं तो उसमें ये है, सबसे पहले तो ये है कि आपकी प्राइवेसी होगी, आपको सेपरेट रूम मिलेगा, अटैच बाथ मिलेगा, आपकी फैमिली होगी, सिक्योर है। आप जहाँ भी जाएं घूमने के लिए, आपका सामान जो पड़ा होगा वो रूम के अंदर होगा, चाबी आपके पास होगी, वहाँ किसी किस्म का आपको कोई मसला नहीं है, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको बताऊँगा, यहाँ अगर आपको इन केस कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर टैक्सी वाला कोई बदतमीज़ी करता है, एक दफ़ा मुझे यहाँ एक इंडियन मिला था, उस बेचारे को टैक्सी वाले ने जो है ना काफ़ी ज़्यादती की थी उसके साथ, पैसे भी उससे ज़्यादा ले लिए थे। अक्सर आपको पता है कि जो ऐसे टूरिस्ट पॉइंट होते हैं, बस अड्डे, बस स्टैंड होते हैं या एयरपोर्ट्स की जगह जो होती हैं इस तरह की, तो वहाँ अक्सर किराए महंगे होते हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जो करते हैं, हर एक नहीं होता लेकिन कुछ करते हैं ऐसे। तो उसके साथ भी बेचारे के साथ ज़्यादती की थी, पैसे ज़्यादा ले लिए थे। तो उस सूरत में आपने जब भी यहाँ आना है तो आपने एक काम करना है, अगर आपके साथ कोई ऐसा इन केस ऑफ प्रॉब्लम बन जाती है, कोई परेशानी बन जाती है, तो सबसे पहले आपने गाड़ी की तस्वीर लेनी है। सबसे पहले कोशिश करें जब भी आप आएँ, यहाँ ऐप्स ऑनलाइन मौजूद है, पाकिस्तान से ही आप डाउनलोड कर लें। बोल्ट है, बोल्ट, इसके अलावा यहाँ की उबर है, यंगो है, ठीक है, मैक्सी है, यहाँ की मैक्सी वो भी है, लेकिन बोल्ट ज़्यादा चलती है। आप बोल्ट कर लें या उबर या यंगो कर लें आप, ठीक है। एयरपोर्ट से सेम मिल जाती हैं, ठीक है, वहीं से आप परचेज़ कर लें। तो परचेज़ करके तो साथ सेम डाटा वो दे देते हैं आपको, नेट दे देते हैं पैकेज आपको, तो जो 1 मंथ के लिए आपके लिए बहुत होता है। तो वहीं आप सिम परचेज़ करें, सिम मोबाइल में डाल दें आप, वहीं से आप ऐप अगर आपके पास है तो नंबर आपने जस्ट डालना होता है उसमें, तो ईमेल पे वो बन जाती है। वहीं से आप टैक्सी करवा लें, जिस होटल में भी आप जाना है लोकेशन आप देंगे तो आपको पता चल जाएगा। बजाय ये कि आप वहाँ टैक्सी करवाएं आप एयरपोर्ट से, एक तो वो आपको महंगी मिलेगी, फिर दूसरी बात यह कि अक्सर जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं वो तंग करते हैं। अगर आपके पास आपके साथ फैमिली है, ख़ास तौर पे अगर आपके साथ फैमिली है तो फिर आपको बाज़ ड्राइवर पे तंग करते हैं, परेशान फिर बंदे को होना पड़ता है। किराया बताते कुछ हैं और वो आगे जाके लेते कुछ हैं। बाज़ दफ़ा एड्रेस भी जो आए होते हैं नहीं, उन्हें नहीं पता होता कस्टमर टूरिस्ट को, तो वो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है उनके लिए, ठीक है। तो मेरा आपको मशवरा यही है, अगर आप कंपनी की करवाते हैं, अगर कंपनी में कोई मसला आ जाता है, वहाँ भी आता है, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं आता, कुछ ड्राइवर वहाँ भी करते हैं, तो आपने फिल फॉर गाड़ी की तस्वीर बना लेनी है जो उसकी नंबर प्लेट है, ठीक है। और यहाँ की जो हेल्पलाइन है, यहाँ की जो हेल्पलाइन है 102 है, 102 पे आप कॉल कर सकते हैं पुलिस वालों को, उन्हें इंग्लिश आती है, ठीक है। यहाँ ज़्यादातर तो आज़री हैं, इनकी जो जैसे हमारे पाकिस्तान में अगर बहुत लैंग्वेज अगर कोई कहें इंग्लिश लैंग्वेज कोई बोलता है तो हम कहते हैं वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा है, ये बड़ी मतलब इसे इंग्लिश आती है, तो हमारा जो कल्चर बना हुआ है वहाँ का। लेकिन यहाँ का जो कल्चर है वो ये है कि यहाँ जिसे रशियन आती है वो कहते हैं ये बंदा पढ़ा लिखा है, ऐसे रशियन आती है। यहाँ ये सिस्टम है, आज़री इनकी अपनी लैंग्वेज है और रशियन दूसरी इनकी लैंग्वेज है, चलती है यहाँ, ठीक है। तो लेकिन एयरपोर्ट्स और दूसरी जगह कुछ जगह हैं मेन पॉइंट, वहाँ इंग्लिश आती है लोगों को, ठीक है, मोस्टली लोगों को आती है। तो लेकिन खैर जो हेल्पलाइन की बात हो रही है पुलिस वालों की, तो उन्हें 102 पे कॉल करें आप, इंग्लिश उन्हें आती है, वो आपकी सारी बात सुनेंगे आप, ठीक है। हमारे बहुत सारे वर्ड्स आज़री के जो वर्ड्स हैं वो हमारी पाकिस्तानी लैंग्वेज के साथ मिलते हैं, ठीक है। आप उन्हें जब बताएंगे तो वो इंशाल्लाह वो आपकी हेल्प करेंगे और गाड़ी वाला आपको फिर तंग नहीं करेगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको टूरिस्ट प्लान बना के आप निकलते हैं घर से, तो इसलिए ये जो ऐप होता है ऐप करवा लें। नहीं तो सबसे एक और बेस्ट मैं आपको बताऊँ ऑप्शन, कि अगर आप अज़रबैजान आते हैं तो यहाँ आपको एयरपोर्ट पे बसें खड़ी मिलती हैं, वहाँ बसें आपको बाहर मिलेंगी, वो उनका किराया भी एक कम होता है, ठीक है। अगर आपके साथ फैमिली है तो मेरे ख्याल में फिर आपको बस में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर एक आध बंदा आया तो उसे टैक्सी कराने की ज़रूरत नहीं है, वो बस में बैठ जाए, एक बंदे या 2 बंदे आए हैं। आगे तो उनका 1 मनात था बस का किराया, अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 मनात है तकरीबन, तो वो कार्ड लगता है। खैर वो आप ड्राइवर को कहेंगे तो वो उसे पता है बात, तो वही कार्ड आपका पंच कर देगा, कार्ड सिस्टम होता है यहाँ, किराया कैश बाय हैंड नहीं लेते वो, ठीक है। तो अगर आपके साथ फैमिली है तो आप गाड़ी करवा लें, टैक्सी जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया है,
नहीं तो आप 1-2 बंदे हैं तो वो आप बसें खड़ी होती हैं, बाकी ऊपर लिखा होता है बस, तो वो आप करवा लें, वो सबसे बेहतर होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको दी है। हॉस्टल, होटल और अगर अपार्टमेंट लेते हैं या फ्लैट लेते हैं, इन चीज़ों में क्या फ़र्क होता है। अगर यहाँ कोई बिज़नेस करने के लिए आया है या कोई स्टडी के लिए आया है, स्टडी के लिए तो ऐसी बात है सिंगल पर्सन जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त आ जाते हैं 1-2, वो हॉस्टल में स्टे कर लें। जो ही उन्हें TRC यहाँ कार्ड मिलता है उसके बाद वो छोटा सा यहाँ का ले लें, थोड़ा सा साइड में मिलेगा, सस्ता मिल जाता है, छोटा घर होता है, वो भी फर्निश ही होता है, पुराना बना होता है थोड़ा सा। अगर ज़्यादा दोस्त हैं तो वो कोई फ्लैट ले लें। ठीक है, वो सबसे बेहतर है, मकलेर से मिल जाता है, उसे मकलेर कहते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप किसी को प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर कहाँ है, रेंटल कहाँ है, तो उन्हें समझ में नहीं आएगी। अगर आप उन्हें कहते हैं मकलेर, ठीक है, तो उन्हें फिर समझ आ जाएगी और वो आपको मकलेर से मिलवा देंगे। वो आपको फिर परसेंटेज लेगा, जितना किराया होता है। अगर सोमनाथ किराया तो वो 20 रुपये देगा, अगर 200 है तो वो 40 लेगा, 300 है तो वो 60 बना देगा आपसे। ये मकलेर का किराया होता है। बाद मकलेर ऐसे होते हैं, डबल मकलेर होते हैं। ये भी एक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। जिस मकलेर के पास आप जाते हैं घर लेने के लिए, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, अक्सर दूसरी जगहों में भी ऐसे ही होता है, उसके पास घर नहीं होता, लेकिन वो किसी दूसरे मकलेर से रब्ता करता है, मतलब दूसरे रेंटर से रब्ता करता है वो, तो फिर वो दोनों कमीशन, ज़ाहिर सी बात है, वो बाज़ दफ़ा तो वो ये होता है जो कमीशन बनता है वो 20% के हिसाब से वो आपसे ले लेते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हर रेंटर जो होता है ना वो अपना अपना कमीशन मांगता है। मेरे साथ ये एक दफ़ा सीन हो चुका है। ये बात मैं आपको इसलिए कहना है कि फैमिली आई थी पाकिस्तान से, तो उस वक्त एक मकलेर के पास तो नहीं था, उसने दूसरे के पास ले गया, वो दोनों फिर अपना मांग रहे थे, लेकिन खैर मैंने तो नहीं देने दिया, तो एक को ही दिया जो कमीशन बनता था। दूसरे को फिर ये है कि जो मालिक था घर का, फ्लैट का, फिर उसने अपने पास से पे कर दिया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और ये इन्फॉर्मेशन इंतहाई ज़रूरी है। मैं वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, लेकिन जो भी दोस्त देख रहे हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियोस। जो भी मैं दूंगा वो ऑथेंटिक और रियल वीडियोस दूंगा जो हकीकत पे मबनी होंगी, और इसे लाइक करें और इसे शेयर करें, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेसबुक, ट्विटर पे शेयर करें आप इसे। ठीक है, जो प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप उन्हें ये वीडियो शेयर करें आप। मैं उम्मीद करता हूँ किसी एक को भी मेरी उसे यहाँ अगर अज़रबैजान का विज़िट करना हुआ तो मेरी अगर उसने कोई वीडियोस देखी, अगर उसने आना हुआ, तो मैं समझता हूँ कि ये एक सदका जारिया है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।